एक कहानी जो सच्ची कहानी पर आधारित है। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं एक दुकान पर काम करता था। नया नया काम था, तो मैं थोड़ा अच्छे से मन लगा कर काम कर रहा था। दुकान शहर में था, जो कि गांव से थोड़ा दूर पड़ता था। इसी कारण मुझे आना जाना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, दुकान में बहुत भीड़ रहने के कारण उस दिन काफ़ी देर तक रहना पड़ा। रात करीब 11 बज चुके थे। मेरा घर शहर से 10 किलोमीटर दूर है। 11 बजे मैंने दुकान बंद किया और घर जाने के लिए तैयार हुआ। मेरे पास साइकिल था, इसलिए मैंने अपना साइकिल पकड़ लिया और चलाना शुरू किया। गांव तरफ रास्ते की दोनों साइड में बहुत पेड़ होते हैं। उसी वजह से पेड़ों की अंधेरा और रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास दादाजी का एक पुराना टॉर्च था, जो कि पुराने ज़माने का था। मैंने उसी को ले लिया और घर की ओर जाने लगा। लेकिन बहुत रात होने के कारण मेरे मन के अंदर ही अंदर डर लग रहा था। गांव का रास्ता अच्छी नहीं थी, रास्ते में पत्थर निकला हुआ था। उसी कारण साइकिल को जोर से चला नहीं पा रहा था। शहर से 2 किलोमीटर जाने के बाद रास्ते में मुझे एक नदी मिला। उसी कारण वहाँ पर साइकिल से मुझे उतरना पड़ा और पैदल ही उस जगह को पार करना पड़ा। बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला था। नदी पार ही हो रहा था कि अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन के मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गया। मैं ध्यान से सुना तो एक बच्चा रोने की आवाज़ आ रही थी। उस समय मैं भूल चुका था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे याद ही नहीं था कि मुझे नदी से होकर जाना पड़ेगा। नदी के साइड में लाशों को दफनाया जाता है और उस साइड जलाया जाता है। आवाज़ सुनी, फिर मैं आगे बढ़ा, जैसे कि मैं कुछ सुना ही नहीं। लेकिन ठीक मेरे आगे एक जली हुई लकड़ी पड़ी हुई थी। जली हुई लकड़ी देखते ही मैं टॉर्च ऑन किया। ऑन करते ही मेरा शरीर थर-थर काँप रहे थे और मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने देखा, वहाँ पर एक गड्ढा में से एक पैर निकला हुआ है। मैं मन ही मन सोच लिया, नदी में कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। तभी मैंने सोचा कि मैं राम नाम जप करूं। दादाजी कहते थे कि राम नाम जप करने से भूत या पिशाच सामने नहीं आता। मैं राम नाम जप करने लगा, लेकिन अंदर में इतना डर गया था कि मेरा मुंह से श्री रारा ही निकल पा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा चिल्लाऊं, किंतु डर रहने के कारण मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैं ना आगे जा पा रहा था, ना ही पीछे जा पा रहा था। तभी मैंने अचानक देखा कि कुछ लाइट जल रही है। उसके बाद दोबारा उस लाइट की ओर बढ़ने लगा। मुझे याद आया, उस दिन अमावस की रात थी। याद आने के बाद मेरा डर और बढ़ गया। मोबाइल जल्दी से जल्दी मेरे पॉकेट से निकाला और सोचा कि घर में कॉल करूं। लेकिन जैसे ही कॉल लगाया तो आवाज़ आई, आपके नंबर पर आउटगोइंग सेवा बंद कर दी गई है। मैंने रिचार्ज करना भूल गया था। फिर मैं हिम्मत करके दोबारा साइकिल को चलाया और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा साइकिल का चेन फंस गया। और जैसे ही डर से मैंने थोड़ा तेज पैडल करने का चेष्टा की तो मेरा चेन टूट गया, जिससे मैं घर आ रहा था बस वो भी नहीं रहा, साइकिल भी टूट गया। आज मेरा शेष दिन है। फिर मैं पैदल चलना शुरू किया, जैसे तैसे नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद मुझे जंगल के रास्ते में होते हुए आना था। उस रास्ते में चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि आगे कुछ है। अंधेरा होने के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च जलाया
पुराना होने के कारण अच्छे से काम भी नहीं कर रहा था। आगे देखा तो छोटी छोटी लड़की खड़ी है, लंबा लंबा बाल पैरों के नीचे तक है, रंग पूरा काला दिख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। आँख बड़ा बड़ा था और दांत निकला हुआ था। यह सब देखकर मेरा होश नहीं रहा, शरीर डर से काम नहीं कर रहा था। तभी याद आया कि यहाँ पे दो लड़की थी जो कि चुड़ैल है। उनकी आंखों में अजीब सी ज्योति निकल रही थी और दांत किच-किच शब्द से आवाज़ निकल रही थी, मानो कुछ खींच रहा है। मेरा बुरा हाल था, पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मेरा साइकिल को नहीं छोड़ा, क्योंकि लोहा रहने के कारण उन लोग मेरे सामने नहीं आ सकता था। दोनों मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, कभी मेरे सामने, कभी मेरे बाएं, कभी दाएं। यह सब देखकर मेरा माथे से घाम टपक रहा था। एक हाथ में साइकिल, एक हाथ में पत्थर उठाने का कोशिश किया। डरे रहने के कारण मुझे पत्थर भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं चिल्ला रहा था, हट जाओ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक सामने पेड़ टूट गया। उसे सुनकर मेरा पैरों तले जमीन खिसक गया और भगवान को पुकारने लगा। धीरे धीरे मैं घर पहुंचकर देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। डर से मेरा आवाज़ इतना कमज़ोर हो चुका था कि मैं आवाज़ भी नहीं दे पा रहा था। मैंने जैसे जैसे आवाज़ दिया, उससे भी जब नहीं खुला तो मैंने अपना साइकिल को नीचे पटक दिया। आवाज़ से दरवाज़ा खुला। मैंने घर घुसकर सीधा बिस्तर चला गया। मुझे और कुछ बोलने का हिम्मत भी नहीं था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और घर में जाकर सो गया। घर के लोग समझ गए कि अमावस्या की रात है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। झाड़ फूँक करवाया गया, उसके बाद जान पे जान।